अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर मुसाफिर। आज के ब्लॉग में होगी एक खूबसूरत सी राइड फ्रॉम इस्लामाबाद टू खानसपुर और मुझे ज्वाइन किया है फयाज साहब ने, जो रिसेंटली रिटायर हुए हैं एंड ही इज़ अ वेरी पैशनेट ट्रैवलर और अब मोटर बाइक पे ट्रैवलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। इस ब्लॉग में हम देखेंगे खानसपुर का खूबसूरत सा एरिया, वहाँ पर मौजूद एक बहुत ही पुराना चर्च जो बड़ा मशहूर है, फिर मोटो टनल है वहाँ पे, साथ ही अयूबिया का फेमस पाइपलाइन ट्रैक है। वो सब कुछ देखेंगे, प्लस खानसपुर की खूबसूरती, वहाँ की सफाई और वहाँ पर मौजूद सुकून। ब्लॉग के एंड में होगी एक ब्रीफ सी मीटिंग विद किड्स, छोटे बच्चे जो आए थे ऑल द वे फ्रॉम बलूचिस्तान एंड दे वर वेरी इंटरेस्टेड इन मोटो व्लॉगिंग। आई वाज क्वाइट सरप्राइज कि जितना नॉलेज था उनके पास। ये सब कुछ होगा इंशाल्लाह आज के ब्लॉग में। स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुडेज मुसाफिर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं मरी एक्सप्रेसवे में, जहां पे मैं और मेरे साथ पहली बार राइड कर रहे हैं फयाज हुसैन साहब, जो रिसेंटली रिटायर हुए हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि यार, मुझे हमेशा से ट्रैवलिंग का पैशन रहा है, आपके ब्लॉग्स देख के दोबारा से जज्बा जाग गया और वो बाइक पे ट्रैवलिंग करना चाहते हैं। तो काफ़ी अरसे बाद उन्होंने, काफ़ी सालों बाद राइडिंग करनी है, तो ही इंसिस्टेड कि हम राइड पे चलें। तो मैंने कहा लेट्स डू इट। और पहले बेबी स्टेप्स लेते हैं, पहले छोटी राइड करते हैं जहाँ पे हम इस्लामाबाद से चले और वी वर मूविंग टूवर्ड्स खानसपुर, एक ऐसी जगह जो मेरी काफ़ी फेवरेट रही है बड़े अरसे से। मोटर बाइक्स पे ट्रैवल करने वालों के लिए मरी एक्सप्रेसवे बहुत ज़बरदस्त जगह होती है, जहाँ पे आप पहाड़ों के बीच में राइड कर रहे होते हो और कहीं मौसम ज़रा सा क्लाउडी हो जाए तो ये राइड का जो मज़ा है ना, वो अलग ही लेवल पे चला जाता है। गलियात की तरफ अगर आप ट्रैवल करें तो डिफरेंट लोकेशंस हैं, डिफरेंट लोगों के मिजाज के मुताबिक उन्हें डिफरेंट जगह पसंद है, लेकिन खानसपुर का हमेशा से एक स्पेशल मुकाम रहा है क्योंकि ये काफ़ी पीसफुल जगह है एज़ कम्पेयर टू अदर लोकेशंस इन गलियात। मुखिया गली, मरी और इसकी सराउंडिंग्स में अगर आप देखें, बहुत पीसफुल, बहुत पुरसकून एरिया है जहाँ पर काफ़ी सफाई आपको नज़र आती है और सुकून स्पेशली वो आपको यहाँ पे मिलता है। देखने लायक यहाँ पे एक बहुत पुराना चर्च है और बिल्डिंग्स वो अंग्रेज़ों के ज़माने की वो आपको नज़र आएंगी। चर्च की काफ़ी सारी, यानी कि डिफरेंट चर्चेस भी नज़र आएंगे। और बाकी जो लोकेशन है, वेदर है, वो तो है ही। 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था और धूप निकली हुई थी। अब यहाँ पे आप जब गलियात में एंटर हो जाते हैं तो फिर जो गर्मी की तपिश है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए हल्की हल्की सी ठंडक थी, तो ड्राइव करने का भी मज़ा आ रहा था। एक रिवायती मैसेज जो मैं हर वीडियो में देता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करें। आपको लगता होगा कि यार ये वैसे ही एक रूटीन में कहता है। जो व्लॉगर्स वगैरह होते हैं, हम लोग अपना जो गूगल की वीडियोस है उसके एनालिटिक्स को रिव्यू कर रहे होते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि यार हमारी वीडियोस कितने लोग देख रहे हैं और कितने लोग हैं जो सब्सक्राइबर नहीं हैं स्टिल। तो अक्सर लोग देखते हैं और देखते रहते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। मेरे साथ भी अक्सर होता है। तो बस ये मैसेज सिर्फ याद दहानी के लिए कि अगर आपको ट्रैवल ब्लॉग्स पसंद हैं और मुसाफिर ब्लॉग्स का चैनल आप लोगों को पसंद है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट अगर हो जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा है। मैं
और फयाज साहब खानसपुर के बहुत करीब पहुंच चुके थे और यहाँ पर अब नेक्स्ट हमारा प्लान था कि इधर होटल अच्छा सा देख के तो वहाँ पे स्टे करना है, थोड़ा रेस्ट करेंगे, रेस्ट करके फिर शाम में जगह को थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए निकलेंगे। यहाँ से करीब एक चर्च जैसा कि मैंने आपको बताया वो है, एक मोटो टनल बना हुआ है वो है, और फिर जो अयूबिया का पाइपलाइन ट्रैक है वो भी करीब ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने एक्सप्लोर करनी थी, लेकिन थोड़ा रेस्ट करके इजी होके, कोई ऐसी जल्दी नहीं है, कोई ऐसी वो नहीं कि यार ज़बरदस्ती अपने आप को थकाने वाली बात। तो रिलैक्स होके अगर आज हुआ तो आज करेंगे, नहीं तो फिर कल कर लेंगे। तो ये दैट वाज द प्लान। थोड़ा सा ढूंढने के बाद हमें होटल मिल गया और वहाँ पर जाके फिर हमने बाइक खड़ी की और अपना रूम वो देखने के लिए चल पड़े। अनएक्सपेक्टेडली कमरे हमें बड़ा ज़बरदस्त मिल गए थे फयाज साहब की वजह से, और काफ़ी देर हमने यहाँ पे रिलैक्स किया मोर देन यूजुअल, क्योंकि यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा था और एक एनवायरनमेंट भी बड़ी रिलैक्सिंग थी, प्लस लंच का टाइम भी हो गया था तो लंच भी करना था। तो इजी हो के फिर काफ़ी देर गपशप रही बड़ी ज़बरदस्त, और बाद में फिर हमने डिसाइड किया कि लेट्स गो आउट और जाके देखें जब थोड़ी सी शाम ढल गई। चलें जी, ये अब यहाँ पे जो चर्च है खानसपुर का मशहूर, वहाँ पे पहुँच गए हैं। मैं और फयाज साहब अब यहाँ से आगे अंदर चलते हैं, बाइक्स खड़े कर दिए हैं बाहर, और ये खानसपुर का जो बाज़ार है वहाँ से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर पीछे है। चलें जी, ये सर नाम क्या है आपका? फ़रियाद फ्रांसिस। मेरे वालिद का नाम भी फ़रियाद। अच्छा, फ़रियाद फ्रांसिस साहब हैं जो यहाँ पे रेनोवेशन का कोई काम है वो भी देख रहे हैं। तो मैंने कहा इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए तो थोड़ा सा इस चर्च की हिस्ट्री के बारे में और इस जगह के बारे में वो इन्फॉर्मेशन ले लें। तो सर फ़रियाद साहब बताइएगा। सर जी, सबसे पहले तो मैं तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहता हूँ। ये चर्च है द रिजेम्पशन ऑफ द ब्लेस्ड वर्जिन मेरी के नाम से, अरूज मुकद्दसा मरियम के नाम से ये चर्च मंसूब है, और ये इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस की जो है वो प्रॉपर्टी है। और ये 1901 में इस चर्च का संग बुनियाद रखा गया था, और ये ब्रिटिश दौर की ये जो है तामीर है। ये कैथलिक चर्च है, और बेसिकली ये एक रिट्रीट हाउस है, यूथ कैंप है, और यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से जो हमारे क्रिश्चियन यूथ हैं या जो फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पर आते हैं प्रेयर के लिए,
दुआ के लिए, रिट्रीट के लिए, तो वो 1 वीक या 15 डेज़ या अपने प्लान के मुताबिक यहाँ पर आके स्टे करते हैं और वो दुआ करते हैं, इबादत करते हैं, प्रसिश करते हैं और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। तो सही। बेसिकली ये जगह जो है ये ध्यान और ज्ञान के लिए है और ये खुदा की इबादत के लिए जगह मंसूब है। सही। तो फंक्शनल है ये चर्च? जी फंक्शनल है, जो लेकिन अभी क्योंकि रेनोवेशन का काम जारी है अच्छा, तो इसीलिए लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ये हम खोलेंगे और सही, फिर यहाँ पर बाकायदा ग्रुप्स आते हैं मुख्तलिफ पूरे सही। पाकिस्तान से जी, जी। और फिर वो यहाँ पर आके स्टे करते हैं और वो अपने अपने प्रोग्राम जो है वो सर अंजाम देते हैं। खानसपुर का ये चर्च इंतहाई खूबसूरत था और इसके बिल्कुल सामने वाली जो पहाड़ी है उसके पीछे जो पहाड़ है वो है मुश्कपुरी का। ये मुझे लोकल एक लड़के ने बताया, तो कुछ ड्रोन शॉट्स देखते हैं ताकि ये चर्च की भी जो खूबसूरती है वो भी आपको पता चले, और जो मुश्कपुरी की पहाड़ी है वहाँ तक भी मैंने ड्रोन उड़ाया था तो थोड़ा सा उसका भी आइडिया ले लें। नेक्स्ट इसके थोड़े से ही फासले पर था मोटो टनल और उसके साथ ही जुड़ा हुआ था अयूबिया का पाइपलाइन ट्रैक। तो ये दोनों जगह भी देखते हैं, और जिन लोगों ने पहले से देखी हुई हैं दे ऑलरेडी नो कि यार कितनी खूबसूरत हैं, और जिन लोगों ने पहले नहीं देखी तो उनसे इसकी खूबसूरती शेयर करते हैं ताकि वो भी इनको विज़िट करें और इन्जॉय करें। ये जनाब खानसपुर में अभी जो मोटो टनल है उसको जाके देखते हैं कि यहाँ पे ये क्या चीज़ है। मैंने कहा देखते हैं ये मैं मेरे ख्याल से बहुत पहले है मोटो टनल। ये जनाब खैरा गली फॉरेस्ट ट्रैक। ओए सर, डिस्टेंस 6 किलोमीटर। लेकिन ना ये डिस्टेंस महसूस नहीं होता। You can do it in 1 hour if you are मतलब used to। लेकिन अगर इस किस्म की है चढ़ाई है तो फिर तो नहीं, ये तो जो ना वो ट्रैक है ना वो तो बिल्कुल स्ट्रेट है। चलो चलो चलो। अच्छा, स्ट्रेट ट्रैक जो है ना वो कुछ नहीं कहते, लेकिन अच्छा है बचपन ताज़ा करें। अच्छा जी, 1891। 1891 मतलब अच्छा, ये ऑपरेशनल होगा यहाँ पे? है? ट्रेन चलती होगी यहाँ से? चलती होगी ऑब्वियसली, हाँ उस वक्त तो शायद, क्योंकि ट्रेन का ट्रैक है ये बिछा हुआ ट्रैक। कुछ इन्होंने ना पानी का पाइप इन्होंने ना बेसिकली ना ये सारा कुछ किया हुआ है पानी के लिए। सही, इन्होंने पहुंचाया था। लेकिन मोटो टनल जो है वो थोड़ा सा इस चीज़ की तरफ
कराता है कि शायद यहाँ पे छोटी सी हो बेशक। हाँ हाँ छोटी, लेकिन ये देखिए ना पाइप जा रहा है ना, ये पाइप थ्रू आउट दी आपको ट्रैक जो है ना, पाइप एंड ट्रैक पे ना सही सही वाटर पाइप जो है ना नजर आता है। जी जी। जो इधर से ना पानी जो ना उन्होंने ना डोंगा गली से बेसिकली गंगा गली में ना, हाँ जी, वो रेजरवायर जो है वो उधर बनाया हुआ है। शुक्र है इन्होंने तो मेंटेन की थी। हाँ मतलब अगर ये ना मेंटेन कर दे तो ठीक कर लेना चाहिए। ये सर ऐसा हुआ होना है कि जो लोकल है ना इनको दे दिया होना। ये क्या है? पानी है नहीं, ये इन्होंने ना कोई सीपेज वैसे पानी आ रहा है, हाँ, गीला ये कोई ना वो होगा ना चश्मा चश्मा, तो ये सही सही। पानी उसमें सीपेज आ रही होगी। इसीलिए ना उन्होंने ना उस पे ना वो कर दिया हुआ है कि ना खास वो दिया मटीरियल, जिससे फिर वो सीपेज वगैरह रुक जाती। सीपेज भी मतलब ना वो स्लाइडिंग नहीं होती उसकी। अच्छा सही। हाँ ये तो ये जो ट्रैक है ना, ये बच्चे तो पहले पहुंच गए। ये उधर जा अच्छा रहा है, ये उधर जा रहा है, सही है सही है। लेकिन बहुत गंदा ट्रैक है। मैंने बताया ना कि हाँ हाँ मैंने एक दफा कोशिश की सर ध्यान से प्लीज इसको मत को, इस साइड पे आप रहे उधर मत को। सब होटलों का जो ना यॉर्क एंड लैंगस्टर, ये मुख्तलिफ यूनिटों के ना ये फॉर्मेशन 1885 1885 ये क्या है जी? रेप्लिकास ऑफ आर्मी सिग्नल्स एंड पाइपलाइन ट्रैक यूबिया में एक बहुत ही पुराना और बहुत ही पुरसकून ट्रैक है। यहाँ पे आप वॉक करें तो बर्ड्स की जो आवाज़ होती है, परिंदे चहचहा रहे होते हैं, बहुत ही पुरसकून और बहुत ही खूबसूरत ट्रैक लगता है। पहले यहाँ पे आबशार भी अच्छी खासी होती थी, अब तो वो बिराए नाम ही रह गई है, लेकिन ट्रैक स्टिल आपको कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट सा है। यहाँ से यूबिया से लेके डोंगा गली तक जाता है। तो अगर आप यहाँ पे आएँ तो इस ट्रैक पे वॉक करेंगे तो आपको ज़रूर नेचर से भी मज़ा मिलेगा और वैसे भी आप रिफ़्रेश हो जाएंगे। कुछ देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करके फिर बाद में जब हम होटल पहुँचे तो वहाँ पे पहले से जो है ना एक बच्चों की आर्मी मेरा इंतज़ार कर रही थी, जो कि आए थे बलोचिस्तान से। घूमते घुमाते यहाँ पे पहुँचे एंड दे रियली लाइक माई बाइक, और मोटो व्लॉग्स जो है बड़ा शौक से देखते हैं। और उनके पास तो वो नॉलेज था, ऐसे ऐसे लोगों के नाम इंडिया पाकिस्तान के व्लॉगर्स जो मुझे भी नहीं पता। तो उनका वायरल, दे वर वेरी एक्साइटेड और वेरी एनर्जेटिक। तो मैंने कहा यार आपको भी अपने ब्लॉग में ज़रूर जो है ना शामिल करूँगा। तो यहाँ पे जनाब मुझे छोटे छोटे बच्चे जो है ना, इन्होंने आके बताया कि ये ब्लॉग देखते हैं मेरे। मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैंने कहा गप मार रहे हैं क्योंकि छोटे बच्चे हैं, ये भी मोटो ब्लॉग्स देखते हैं, इनका क्या काम है, लेकिन इन्हें बड़ा शौक है। तो और अच्छी बात ये है कि ये आए हैं बहुत दूर से। कहाँ से आए हो भी बताओ? बलोचिस्तान से। और बलोचिस्तान मैंने जाना है और इन बच्चों से मैं इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा था कि भाई कहाँ पे बलोचिस्तान में किधर किधर जाया जाए, कौन सी जगह हैं। तो पहले सबसे जो है ना सारों के नाम पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमाद है और मेरा अबू का नाम शामिल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद है और मेरे वालिद का नाम मोहम्मद अमीन है। मैं बलूचिस्तान से हूँ, शहर तुर्बा। ज़बरदस्त। मेरा नाम है अब्दुल वाजिद और मैं पिंडी का रिहायशी। मेरा नाम ये करके क्या कह दिया भाई? दोबारा बताओ। मेरा नाम मुस्तादा है।
मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है शाहज़ैन, मेरे वालिद का नाम है वराम और मैं बहुत दूर यानी बलूचिस्तान से आया हूँ और आप लोग भी आ सकते हैं और बहुत अच्छी जगह है। अच्छा, बलूचिस्तान में अच्छी अच्छी जगह कौन सी, सारे एक एक नाम बताएंगे। कोयटा, कोयटा, पंजगुर, खुजदार, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पूरा ही अच्छा है। आप मक्रान में आ सकते हैं, वहाँ पर जहाँ पर बहुत सारी जगह हैं, जैसे कि गवादर है, पंजगुर है, सब जगह एक जगह मक्रान में आप वहाँ पर सेव कर सकते हैं। अच्छा, और बलूचिस्तान आने के लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा होता है? सर्दियों। सर्दियों में कौन सा महीना जो है वो अच्छा है? आप जो दिसंबर से लेकर फेब तक आप मार्च तक आप आ सकते हैं। फिर तो गर्मियों में कोयटा में बस सर्दी है। अगर तुम राइडर हो मीन, तुम जैसे राइडर हो जो मीन सुबह सवेरे लेके शाम 4-5 बजे तक, अगर आप तुर्बत में अभी जाएं 4-5 बजे राइड करें तो वहाँ पर गर्मी बहुत लगेगी, बहुत। अच्छा। कोयटा में करे तो आप लोग दिसंबर में आ जाए। अच्छा, कोयटा में सर्दी है और बाकी गर्मी है। कोयटा की वजह से वो थोड़ा सा बच्चों के साथ काफ़ी ज़बरदस्त सी गपशप रही और वो काफ़ी जगह घूमने के लिए आए थे, घूमते आ रहे हैं और आगे भी उन्होंने यहाँ से सवात और कलाम और पता नहीं कहाँ कहाँ का प्लान किया हुआ है, तो छुट्टियाँ हो गई हैं, फुल टाइम एंजॉय कर रहे थे। एनीवेज, आई होप कि आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो चलो बेटा, जो है ना, बहुत थैंक यू वेरी मच, आप लोगों से बात किया। हाँ, और इनके चेयर्स जरूर देखिए। ओए हो, ये देखो, ये मैंने इनको नहीं बताया लेकिन ये इतने व्लॉग्स देखते हैं, इन्हें खुद ही पता चल गया है। हमको भी, हम बलूचिस्तान से हैं, हमारे लिए भाई को एक सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, हमारी तरफ से शेयर लाइक कमेंट जरूर करो। ओ तेरी खैर। ओके, थैंक यू।